दोस्तों, $1 बिलियन या 7500 करोड़ रुपए कमाना दुनिया भर में अमेरिका एक स्टैंडर्ड है और हमेशा लोगों का ध्यान सबसे यंगेस्ट बिलियनरी पर रहता है। कभी बिल गेट्स ने ये मुकाम 30 साल की उम्र में हासिल किया था। फिर उन्हीं के कॉलेज से निकले मार्क जुकरबर्ग ने 23 साल की उम्र में बिलियनरी बन गए थे। लेकिन काइली जेनर, जो ना ही सॉफ्टवेयर बनाती है और ना ही किसी बड़ी टेक बिजनेस की फाउंडर है, उसने ये मुकाम 21 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया था, वो भी सिर्फ इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने फेम का फ़ायदा उठा के। लेकिन जिस उम्र में बच्चे कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, कैसे कोई इतनी छोटी सी उम्र में बिलियनियर बन सकता है? अगर आपके भी मन में ये सवाल आ रहा है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। काइली जेनर के सक्सेस के पीछे कुछ हाथ उनका है और ज़्यादातर हाथ उनके परिवार का है। वो ओलंपिक प्लेयर ब्रूस जेनर की बेटी है, जिन्होंने कुछ साल पहले अपना जेंडर चेंज करवा लिया था और अब उन्हें कैटलिन जेनर बुलाते हैं। इसके अलावा एक लीक सेक्स टेप से इंटरनेट पर वायरल होने वाली किम कार्दाशियन भी केली जेनर की बहन है। इनके परिवार में और भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं। इस सेलिब्रिटी परिवार के लाइफ के ऊपर एक रियलिटी शो भी अमेरिका में बहुत वायरल था। इस शो का नाम था द कीपिंग अप विद द कार्दाशियन, जिसमें इस परिवार की जिंदगी और उनकी आपस की डिस्कशंस और लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं। ये कुछ बिग बॉस या फिर खान सिस्टर के तरीके का शो था। ये शो पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी था, क्योंकि काइली जेनर भी कार्दाशियन फैमिली से ही थी, इसलिए वो भी इस शो का हिस्सा थी। जब ये शो शुरू हुआ था उस वक्त काइली की उम्र सिर्फ 9 साल थी और तभी से लोगों ने इन्हें जानना शुरू कर दिया था। 18 की उम्र होते होते काइली जेनर इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर हो गई थी और आज भी काइली जेनर के इंस्टाग्राम पर 40 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स है। यहाँ तक कि बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी काइली जेनर को फॉलो करते हैं। इसी फेम का फ़ायदा उठाते हुए काइली ने टीवी कमर्शियल्स में आना शुरू कर दिया था और वो फुल टाइम मॉडल बन गई, जो अपनी सारी लाइफ सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्ट करती थी। इसके बाद काइली ने अपनी बहन केंडल जेनर के साथ मिलकर ग्लेन नाम का शो भी होस्ट किया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेना शुरू कर दिया था। पर 2011 में काइली और केंडल को एक नेल पॉलिश ब्रांड ने स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच किया और फिर तो जैसे काइली के लिए नई दुनिया ही खुल गई। उन्होंने सोचा कि लोगों के लिए एड्स में अपीयर होने से अच्छा है खुद का ही एक ब्रांड बनाया जाए, और उन्होंने अपनी नेल पॉलिश लाइन लॉन्च कर दी। 2013 में उन्हें एक म्यूज़िक वीडियो में भी फीचर किया गया था और उस साल उन्होंने अपने बहन के साथ मिलकर क्लॉथिंग और ज्वेलरी लाइन भी शुरू कर दी। 2014 में उन्होंने सीड ब्यूटी नाम की एक PR एजेंसी को एक्वायर कर लिया था, जिसने काइली को अपना एक ब्रांड बनाने में मदद की। पर एक बात साफ थी कि काइली हर उस फील्ड या बिजनेस में घुसना चाहती थी जहां से पैसा बनाया जा सकता था। जिस PR एजेंसी को काइली ने हायर किया था, उन्होंने काइली के बारे में स्टोरी मीडिया में फैलाना शुरू कर दी थी कि किस तरह काइली बचपन में अपने लिप्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहती थी, जिसके बाद काइली ने अपना लिप लाइनअप भी लॉन्च कर दिया था। काइली ने खुद कभी कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया, उन्होंने अपने लिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर रखे थे और सिर्फ अपनी मार्केटिंग पर ध्यान दिया। इस बिजनेस में काइली की खुद की $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, जिससे उन्होंने 15,000 लिपस्टिक बनाई जो हाथों हाथ बिक गई। इसके बाद उन्होंने शॉपिफाई नाम के प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेट किया और अपनी चीज़ों को वही एक्सक्लूसिवली बेचना शुरू किया। फरवरी 2016 तक उनकी 5 लाख किट्स बिक चुकी थी और फरवरी के अंत तक उनका $37 लाख से भी ज़्यादा का रेवेन्यू बन चुका था और 18 महीनों में ये रेवेन्यू बढ़कर $42 लाख हो गया था। 2019 में फोर्ब्स ने उन्हें 21 साल की उम्र में उन्हें दुनिया की यंगेस्ट बिलियनरी होने का खिताब दे दिया था। अगर आपको काइली जेनर की इनकम के बारे में जानना है तो ऐसा सोचिए कि उन्हें 2100 करोड़ रुपए तो सिर्फ इनकम टैक्स के रूप में देने पड़े थे। ये सिर्फ लिप प्रोडक्ट से कर पाना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए काइली ने बीच में अपनी स्ट्रैटेजीज बदली और काइली कॉस्मेटिक्स के नाम से कंपनी को लॉन्च कर दिया, जिसमें हर तरह का मेकअप मिलता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें नॉन टॉक्सिक और क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट की तरह प्रमोट किया गया
और उन्होंने इन्वायरमेंटली कंसर्न होने के नाम पर भी काफ़ी सुर्खियां और लाइक सोशल मीडिया पर बटोरे। इसके साथ साथ उनके फैंस ने उन्हें कई बार ये भी कहा है कि उनके आई शेडोज़ और ब्रशेस काफ़ी महंगे हैं, और अपने फैंस की सुनते हुए उन्होंने उनके भी प्राइस कम कर दिए। ये सब काइली नुकसान उठाकर नहीं कर रही, उनकी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया पर बेस्ड है, जहां पर ऑडियंस को इल्यूजन रहता है कि उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर उनकी बात को सुन रहा है। इसीलिए काइली के ऐसा करने से फैंस के बीच वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो काइली के प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते में बनकर तैयार होते हैं, जिन पर वो मोटा प्रॉफिट कमाती है। उनके फैंस और कस्टमर्स भी ये बात जानते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स उनकी क्वालिटीज़ के वजह से नहीं बल्कि इसलिए बिकते हैं क्योंकि उन्हें लेना एक स्टेटस सिंबल है, जिसके पीछे यंग और डिस्परेट लोग पागल है। काइली ने बाकी बिजनेसेस के अंदर घुसना अभी भी नहीं छोड़ा। पॉप स्टार रियाना का कॉपी करते हुए उन्होंने अपना कॉन्सुलर लाइनअप भी लॉन्च किया, और उन्होंने उन्हें टक्कर देने के लिए उनसे ज़्यादा शेड्स और स्किन टोन में भी ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए थे। फिर उनके पास अटेंशन ग्रैब करने के तरीके तो कम नहीं है, जैसे कि उनके ब्लश की लाइनअप कोई हम देखें तो उसमें अलग अलग तरह के ब्लशेस के नाम बहुत ही क्रिएटिव तरीके से रखे हुए हैं, जिसमें से ज़्यादातर अडल्ट नेम्स है। फिर चाहे वो लैक्रेटेड शेड हो या वर्जिनिटी शेड, काइली का इंस्टाग्राम भी उनके एक्जॉटिक प्रोडक्ट्स और सेंसुअल फोटोज से भरा रहता है, जो उनके फैंस को हमेशा एंगेज रखता है। इसी के आड़ में वो अपने ब्रांड्स का प्रमोशन भी करते रहती है। और दोस्तों, क्या काइली अगर इस फेमस फैमिली से नहीं होती तो इतना जल्दी अमीर बन पाती? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतने जल्दी बिलियनरी बनना मुश्किल तो है। और अगर ऐसा है तो क्या हम उन्हें एक सेल्फ मेड बिलियनरी कह सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।